अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम अपने लेक्चर नंबर 57 में आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर में बच्चे हमने सबक कुरान पाक का तारुफ, हिफाजत, फ़ज़ाइल का सवाल नंबर 1 लिखा था। आज हम सवाल नंबर 2 और 3 लिखेंगे। तो सवाल नंबर 2 है हमारा इस सबक का, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर आप लोग जवाब की हेडिंग देंगे। फिर ज़हनी खाका में हमारी मेन हेडिंग है कुरान मजीद की हिफाजत, अहद रिसालत में, अहद सदीकी में, अहद उस्मानी में। कुरान मजीद की हिफाजत हेडिंग देंगे आप लोग, कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने लिया है। अरबी लिखेंगे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा की हेडिंग देंगे, बिलाशुबा ये ज़िक्र कुरान हमने नाजिल किया और हम खुद इसके मुहाफिज हैं। कुरान को ब्रैकेट में लिखेंगे, मुहाफिज ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में 1 फिंगर गैप दे के स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अल्लाह ताला का कुरान करीम की हिफाजत का ये दावा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्खों में एक लफ्ज़ या ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं। कुरान मजीद की हिफाजत मुख्तलिफ अदवार में इस तरह की बयान की जा सकती है। अहद रिसालत में आप लोगों ने हेडिंग देनी है, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है। यूं ही कुछ आयात नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते और ये भी रहनुमाई फरमा देते कि उन्हें किस सूरत से पहले या बाद में किस आयत के साथ रखा जाए। मस्जिद नबवी में एक मकाम मुतय्यन था जहाँ ये इबारत रख दी जाती। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ औकात मसलन नमाज में उसकी तिलावत करते और उसको समझने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। इस तरह कुरान पाक जूं जूं नाजिल होता गया, लिखा भी जाता गया और हिफ्ज़ भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी शामिल थीं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मुकम्मल कुरान अक्सर उम्महातुल मोमिनीन सहाबा कराम और सहाबियात को हिफ्ज़ हो चुका था और मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी मुकम्मल नकूल भी तैयार कर ली थी। नेक्स्ट हेडिंग है अहद सदीकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए अज्जा को मुकर्रर करदा तरतीब से यकजा करके महफूज किया। आयात की तरतीब और सूरतों के नाम वही थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। इसकी ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई जब जंग यमामा में बहुत से हाफिज़ कुरान शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इस तरह तो कुरान का बहुत सा हिस्सा हाथों से जाता रहेगा, लिहाजा इसको जमा किया जाए। जमा करने के लिए फिर कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस काम पर लगाया गया। चुनांचे उन्होंने पत्थरों की तख्तियों, कौमा खजूर के दरख्तों की छालों पर कुरान पाक की आयतों को लिखा और लोगों के सीनों से जमा करके किताबी शक्ल में तहरीर किया। नेक्स्ट हेडिंग है अहद उस्मानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले को अपने अंदाज में कुरान पाक को पढ़ने और लिखने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में नौ मुस्लिम अजमियों में, ये हज़रत उस्मान, यहाँ पर हज़रत उस्मान आएगा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 9 मुस्लिम अजमियों में एक फितना खड़ा हुआ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डर था कि कहीं क़िराअत कुरान में कोई इख्तिलाफ ना पैदा हो जाए।
चुनाचा उस वक्त हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस उम्मत की खबर लीजिए। इससे पहले कि कोई इख्तिलाफ करने लगे, उन्होंने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया और फैसले के मुताबिक हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि उनके पास कुरान पाक का जो नुस्खा है वो भेज दें ताकि उसकी नकल करके असल को वापस कर दिया जाए। चुनाचा उसकी बहुत सी नकूल तैयार करके तमाम सूबाई हुकूमतों में एक एक नुस्खा भिजवा दिया गया। फिनिशिंग लाइन लगा दें बच्चे और नेक्स्ट सवाल लिखें। सवाल नंबर 3, फ़ज़ाइल कुरान पर नोट लिखें। फिर जवाब की हेडिंग, फिर आप लोगों ने ज़हनी खाका बनाना है। ज़हनी खाका में मेन हेडिंग है फ़ज़ाइल कुरान, कुरान पाक बाइस रहमत व शिफा, कुरान सबब रिफ़त, तालीम कुरान की फ़जीलत, कुरान बाइस बरकत, हाफिज़ कुरान का मकाम। फिर आप लोगों ने फर्स्ट हेडिंग देनी है कुरान मजीद बाइस रहमत व शिफा। नेक्स्ट लाइन में वन फिंगर गैप दे के अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से पैगाम आया है जिसमें मोमनों के लिए रहमत व शिफा है। कुरान मजीद अव्वल से आखिर तक नसीहत है जो लोगों को बुराई से रोकता है और नेकी का हुक्म देता है। सेकंड हेडिंग है हमारी कुरान मजीद सबब रिफ़त। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को कुरान मजीद की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा और उस पर अमल करने की वजह से दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराजी अता होगी और उससे मुंह फेरने वाले जलील व ख्वार होंगे। ब्लैक मार्कर का यूज साथ साथ करते जाना है। थर्ड वन है कुरान मजीद बाइस बरकत। वन फिंगर गैप दे के नेक्स्ट लाइन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से हज़ारों साल कबल सूरह त्वाहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। फरिश्तों ने जब इस कलाम पाक को सुना तो कहने लगे कि मुबारक है वो उम्मत जिस पर कुरान मजीद नाजिल किया जाएगा और मुबारक हैं वो सीने जो इसको महफूज करेंगे और मुबारक हैं वो ज़ुबानें जो इसको पढ़ेंगी। फिर 4.1 हेडिंग है हाफिज़ कुरान का मकाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के हाफिज़ों की कदर करो, जो उनकी कदर करता है वो अल्लाह की कदर करता है। और ये भी फरमाया कि हाफिज़ कुरान की शफात से उसके अकरबा में से ऐसे 10 आदमियों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी जिन पर जहन्नुम वाजिब हुई है। लास्ट हेडिंग 5.1 तालीम कुरान की फ़जीलत। नेक्स्ट लाइन में वन फिंगर गैप दे के स्टार्ट लेंगे। कुरान करीम की तिलावत बड़ी नेकी है, उसके एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। जो मुसलमान मस्जिदों में सुबह के वक्त 2 आयतों की तिलावत करता है या 2 आयतों की तालीम देता है, उसका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। कुरान के एक हर्फ या मायने में कमाल हासिल करने वाला फरिश्तों की मजलिस में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ये भी इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो इसलिए कि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफात करेगा। बच्चे यहाँ पर हमारा ये फिनिश हो गया सबक। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी काम करेंगे।